गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 150 तक। ये सारे क्वेश्चन फूड सेफ्टी ऑफिसर मणिपुर और 2014 का क्वेश्चन पेपर है। इससे ये इजी टू मॉडरेट है। ये पूरा वैसे ज़्यादातर इजी ही है। आइए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 76 है। अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑर्किड्स कैन बी स्टोर्ड अप टू 2 वीक्स एट। कितने टेम्परेचर में ऑर्किड को हम अब ऑर्किड से आप ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्किड है ये फैमिली होती है फ्लावर्स के लिए। आपने देखा होगा महंगे फ्लावर जो होते हैं उसके लिए होता है। तो इनको हमने अगर फ्लावर को अगर वो रखना है, संरक्षित रखना है, तो क्या कितने डिग्री में रखेंगे इसको? 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हम रखते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है 77, मतलब 76 का आंसर है ऑप्शन ए। 77 है, व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बिहाइंड ओवन ड्राइंग फॉर डिटरमाइनिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड्स। ये इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो क्या है सिद्धांत कि जो ओवन, जो हमारे पास ओवन होता है माइक्रो जैसे वाले ओवन होते हैं, चाहे माइक्रोवेव ले लो या जो वो होता है बेकरी वाला, उस तरीके का जो ओवन होता है नॉर्मल वाला जो जिसमें रॉड लगी होती हैं गर्म करता है। तो उससे मॉइस्चर जैसे फूड का मॉइस्चर जानने के लिए हम कौन सा सिद्धांत का प्रयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है कलर चेंज। उससे कलर चेंज नापा जाता है। दूसरा है लॉस ऑफ वेट। लॉस ऑफ वेट रिप्रेजेंट लॉस ऑफ वाटर। पानी का जो लॉस है उसमें पानी उड़ जाएगा, वो और वेट है उसको देखेंगे। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नापेंगे, या उससे क्या हो लाइट की जो एब्जॉर्ब, कितना उसने लाइट एब्जॉर्ब किया वो चेक करेंगे। तो आपको पता होना है, ये पता होगा कि जो हमारा ओवन है उससे क्या होता है गर्म करें अगर हम फूड को रखेंगे तो क्या होगा, पानी उससे उड़ जाएगा और पानी का जो चेंज है उससे वेट में अंतर आएगा, तो लॉस घट जाएगा वजन। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेप्टिक पैकेजिंग। ये एसेप्टिक पैकेजिंग का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एसेप्टिक का पैकेजिंग का मतलब होता है कि हमें जो अपनी खाद्य पदार्थ है उसको हमने जो माइक्रोब्स हैं उनसे दूर रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे दूर करना होता है। इसके लिए जो पेपर बैग में अगर आप कोई खाना बैग करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। मिल्क के अगर बर्तन में रखेंगे तो भी ख़राब हो जाएगा। प्लास्टिक ब्रेड का जो बैग होता है उसमें भी रखेंगे तब भी ख़राब होगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चले जाते हैं छोटे से भी स्पेस से। तो इसलिए क्या होता है टेट्रा पैक ड्रिंकिंग बॉक्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि टेट्रा पैक को भी स्टरलाइज अलग से किया जाता है और आपका दूध को अलग से किया जाता है या जूस को अलग से किएंगे, उसको फिर पैक कर देते हैं साथ में। इनको साथ साथ नहीं करते, अलग अलग कर लेते हैं। इससे 78 क्वेश्चन का ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 79 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इन चॉकलेट मेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इन चॉकलेट मिल्क कम्स फ्रॉम सीवीड। कह रहा है कि जो हमारा चॉकलेट मिल्क आता है, जो पीने के लिए जो एक पेय पदार्थ आता है, बेवरेज आता है, तो उसमें कह रहा है कि ये जो सीवीड है, कौन सी सीवीड? सीवीड का मतलब, वीड का मतलब होता है जो खरपतवार, मतलब एक बेकार से, मतलब जो काम आने वाली वो घास नहीं हो। जैसे अगर हम घास बोलते हैं तो वो बेकार की घास जो होती है सी में समुद्र की, तो वो कौन सी वाली होती है? तो इसका आंसर है कैरागिनीन है। तो ये क्या करती है, जो चॉकलेट है और जो दूध है उसको क्या है फटने से बचाती है, उसको स्टेबल कर देती है, उसको अलग अलग होने से बचाएगी। तो बिल्कुल दूध और चॉकलेट होगा साथ मिलके रहेगा। तो उसके लिए कैरागिनीन अगर हम सीवीड डालेंगे। ये और अगला क्वेश्चन है 18। 18 का क्या है देखिए, विच न 18 नहीं 80 क्वेश्चन है, 80 है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ फीकल कंटेमिनेशन। अब ये कह रहा है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है जो फीकल कंटेमिनेशन का मतलब ये होता है कि जो होता है जो फीकल कंटेमिनेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा जो सीवेज होता है तो उसका उसका कंटेमिनेशन किसके उससे पता लगता है, कहते हैं जो सीवेज होता है, जो वॉशरूम से जो मल आदि निकलता है, तो उसकी कंटेमिनेशन किस चीज़ से पता चलती है, कहता है ये। तो ऑप्शन ए है कोलेस्ट्रिडम बोटुलिनम। दूसरा ये है, फिर ये है अगला ऑप्शन है इसमें कैमाइलोबैक्टर जेजुनी, और ये है बेसिलस सीरियस और ट्राइकिनेला स्पाइरलिस। तो इसका आंसर आप बताएंगे। जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमें, ये इसने क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि कौन सा है जिसमें फीकल कंटेमिनेशन। अब पता कैसे लगेगा कि कौन सा बैक्टीरिया की वजह से फीकल कंटेमिनेशन है? तो आप ये दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। वो अगर आपसे पूछे
जैसे इसमें ऑप्शन अगर वो एक इस्चरिचिया कोलाई डाल दे तो ये भी है फीकल मैटर। फीकल मैटर का पता लगेगा कि जो बॉडी से हमारा अनवांटेड है ये चीज़ उसमें गलती से मिली हुई है किसी चीज़। जैसे मान लो पानी का, अगर आप मान लीजिए किसी पानी का आपने सैंपल ले गए, कुएं का पानी का कोई सैंपल ले गए, अगर उसमें फीकल मैटर वाला अगर ये वाले बैक्टीरिया आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो सीवेज की पाइपलाइन टूटी हुई है वो ज़रूर मिक्स हो रही है उसके साथ, तब उसमें वो बैक्टीरिया मिलेंगे। तो अब आपको यहाँ पे देखना है इस्चरिचिया कोलाई, क्योंकि हमारे पेट में होता है, वो हमारा गुड बैक्टीरिया होता है, हमारे विटामिन B12 को पचाने में हमें मदद करता है, हमें वो देता है। उससे वो क्या करता है, उसको सिर्फ क्या चाहिए कि उसको जो 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 ये है जो सेलुलोज है वो उसके बदले वो हमें क्या करता है, जो हमारे काम का नहीं है सेलुलोज ज़्यादा, तो वो यूज़ करता है और विटामिन B12 दे देता है हमें, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कराने के लिए मदद करता है। तो इसमें क्या है कि अगर इस्चरिचिया कोलाई होता, इसके ऑप्शन में अगर आप देखिए, इसके ऑप्शन में इस्चरिचिया कोलाई नहीं है, ई कोलाई भी बोलते हैं जिसको, वो नहीं है। अगर वो अब किसी भी पानी के सैंपल में या इन चीज़ों में आ रहा है तो उसका मतलब है कि ये फीकल मैटर का से कंटेमिनेटेड है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दे रखी। तो अब आप आंसर कैसे बताएंगे, देखिए बिना इस्चरिचिया कोलाई के। ऊपर कोलेस्ट्रिडम बोटुलिनम है, ये तो क्या होता है कैंड प्रोडक्ट में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके। तो मैं आपको बताता हूँ अगला आप कैसे देखेंगे। देखिए आपने अगर अपनी 9th 10th में अगर बायो पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा जो हमारा पेट होता है, पेट में हमारी आंतें होती हैं, जो बड़ी आंत होती है, जो वहाँ पे होता है कि उसमें क्या होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, जैसे ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं। तो आप उससे क्या है, ये देखिए इसमें कैमाइलोबैक्टर जेजुनम है जो हमारे पेट का, जिसमें वो चीज़ है, तो उससे क्या मतलब है आप समझ जाएंगे कि ये कैमाइलोबैक्टर जेजुनी है, तो जेजेनम वाला। तो आप हिंदी में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आप जो वो तीनों जो हमारी आंतें हैं उसके पार्ट को जेजेनम और ड्यूडेनम और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं 81। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिटिकल मेथड कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश फ्लेवर कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जैसे हाइड्रोमेट्री है, हाइड्रोमेट्री जब भी की जाएगी ये कब करी जाती है, जैसे कोई सॉल्यूशन है आपके पास, मान लीजिए चाशनी है, शुगर का सॉल्यूशन है, या आपके पास नमक का कोई घोल है, उसको 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 आइडेंटिफाई करने के लिए हाइड्रोमेट्री यूज़ किया जाती है। और जो आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी है, जैसे जितने भी ऑयल्स हैं, ऑयल को आइडेंटिफाई करने, तेल होते हैं, अलग अलग तरह के तेल होते हैं, कौन सा तेल क्या कंपाउंड को, तेल जैसे मान लीजिए कोई भी तेल होता है, अब मैं आपको तेल का मतलब बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास संतरा है, अगर आपने उसमें उसको निचोड़ लिया आँख में, तो या संतरे की जो महक है कमरे में पूरी चले जाती है, तो क्या होता है तेल के वो तेलिया होता है, उस तेल को ही अगर आप इकट्ठा करेंगे तो उससे खुशबू आ जाती है। तो सारी सारी फ्लेवर्स जो जो होती हैं उनमें तेल होता है। तो तेल को हम कैसे गैस गैस क्रोमेटोग्राफी के मेथड से क्या करते हैं, उसको हाई प्रेशर में हम गैस को चलवाते हैं, तो अलग अलग उसके जो गैस में जो कंपाउंड हैं वो अलग अलग आ जाते हैं। तो गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि जो फ्लेवर्स हैं उसमें जितना ज़्यादा उसमें तेल होगा, क्योंकि तेल वाला, जैसे आप इत्र है, गुलाब जल और जो गुलाब का इत्र होता है उसमें तेल होता है, अगर आप उसको रगड़ लेंगे तो वो काफ़ी समय तक बनी रहती है। जबकि आप जो गुलाब जल है उसमें ज़्यादा नहीं होता है, हल्का पानी रहता है तो पानी उड़ जाता है, लेकिन तेल जो है बना रहता है, वो कपड़ों में किसी चीज़ में आप लगा देंगे, कपड़े में लगा देंगे तो काफ़ी टाइम तक रहेगा। आइए 82 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन के साथ नहीं रह पाता है, ऑक्सीजन अनुपस्थिति में रहना पसंद करता है, जो वो है कोलेस्ट्रिडम बोटुलिनम। क्या है, कोलेस्ट्रिडम बोटुलिनम। ये क्या है, खतरनाक, जिससे फूड पॉइजनिंग का सबसे खतरनाक बैक्टीरिया कोलेस्ट्रिडम बोटुलिनम ही है। आइए विच अगला क्वेश्चन देखते हैं 83। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अ क्विक टेस्ट फॉर शुगर कंटेंट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ ब्रूइंग प्रोसेस फॉर बियर में जो शुगर का कंटेंट जानने के लिए कौन सा वाला है, मैंने अभी आपको बताया था, शुगर की जो चाशनी होगी उसमें छोटी जैसे चाशनी से ही तो हम बियर बनवाएंगे, तो उसको चेक करने के लिए हाइड्रोमेट्री यूज़ कर लेंगे, हाइड्रोमेट्री यूज़ करेंगे। और जैसे वेट एशिंग है, वेट एशिंग में अगर उसमें हमें कोई एलिमेंट ढूंढना है, अगर हमें उसमें जानना है कि किसी भी, मान लीजिए हमारे पास वो है
जैसे हमारे पास मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है, अगर हम उसमें चाह रहे हैं कि कोई इसमें मेटल तो नहीं है, एलिमेंट तो नहीं है, तो उसको कैसे वेट एसिंग से करेंगे। और जैसे जो ये है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन है, ऑप्शन डी, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई सॉलिड फॉर्म है तो इसमें से फैट निकालना है। अगर मान लो उसने कोई सॉलिड टुकड़ा दे रखा है, उसमें से हम उसको क्या करते हैं, उसमें से हमें अगर कितना फैट कंटेंट है ये पता करते हैं। और जो ये बेबकॉक टेस्ट है ऊपर वाला, बेबकॉक टेस्ट कब होता है कि हम इसमें दूध में से जब हम इसमें मलाई दूध में से हम घी का कितना इसमें मात्रा इसमें फैट है ये चेक करते हैं, तो हमें बेबकॉक टेस्ट यूज़ करना पड़ता है। आइए चलते हैं अगले। तो इसका आंसर है हाइड्रोमेट्री, जिसमें हम सॉल्यूशन मतलब हम उसका बताते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन है या चीनी का वो नमक का कोई सलाइन सॉल्यूशन है, तो उसको सॉल्यूशन को चेक करने के लिए हाइड्रोमेट्री का यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसिंग मेथड्स इन्वॉल्व्स हीटिंग फूड्स एट हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फूड पॉइजनिंग। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत उच्च उच्च तापमान पे कम समय के लिए उसको फूड को अगर हम वो करते हैं पॉइजनिंग से बचाने के लिए, तो कौन सा है, वो है पाश्चराइजेशन। कौन सा है, पाश्चराइजेशन में हम क्या करते हैं, HT UHT अल्ट्रा हाई वाले में क्या होता है, जैसे पाश्चराइज उसमें 72 लेते हैं, एक में 63, सबसे नॉर्मल वाला लो टेम्परेचर वाला 63 के आसपास चलता है, और जो आपका वो है हाई टेम्परेचर वाला जो होता है वो 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास चलता है, और जो आपका अल्ट्रा वाला चलता है वो आपका कितना चलता है, 135 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, तो ये पाश्चराइजेशन है 84 का। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए 85 जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या लिखा गया है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो ये इसमें से कह रहा है, इन 4 ऑप्शनों में से कह रहा है कि किसकी जो माइक्रोब को मारने की क्षमता किसमें नहीं है, कह रहा है। तो पहला क्लोरोफिल है, दूसरा ऑर्गेनिक एसिड है, तीसरा स्पाइस एक्सट्रैक्ट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड कौन सा है, चौथा ऑप्शन है। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, मतलब जैसे एसिटिक एसिड है आपका CH3COH, कौन सा है ये देखिए, इसमें क्या होगा, CH3COH होगा। ये देखिए मैं आपको ऑर्गेनिक एसिड लिख के भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप यहाँ पे ले लेंगे, इस तरीके से लेंगे, एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए CH3COOH, ये है आपका, और ये ऑर्गेनिक एसिड हो गई आपका। तो ये इसमें ये जब भी हम इसको उसमें डालते हैं, मान लीजिए हम सिरके का यूज़ करते हैं, तो ये सिरका बनाती है, तो इसका यह एंटी माइक्रोब्स को मारती है, तो इसलिए एंटी माइक्रोबियल है ये। स्पाइस का एक मसाले, देखिए अचार में जितने भी जो मसाले होते हैं, अगर हम उसका एक्सट्रैक्ट उसका वो डालें तो क्या होगा, माइक्रोब्स मरेंगे। हाइड्रोजन पर जो घाव होते हैं उनको धोने के काम आता है, माइक्रोब्स को मार देता है। तो क्लोरोफिल जो है हमारा वो क्या करता है, क्लोरोफिल में हमारी ऐसी कोई एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं है, तो आंसर ए हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल में पूछ लेगा कौन सा एलिमेंट रहता है, तो मैग्नीशियम रहता है। आइए अगला बताता हूँ, 86 देखिए, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड इन कॉमर्शियल अवेलेबल विनेगर। विनेगर में कितना रहता है, 4 से 6% होता है। तो आप क्या करेंगे, 6% का आंसर लगा लेंगे। क्यों 4 में क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि 4 के बाद उसमें शुगर और वो डालना होता है। मान लीजिए आपने क्या है, वहाँ से एसिटिक एसिड का बाहर से परचेज कर लिया, अब उसकी सांद्रता कितनी है ये देखने में आपको दिक्कत आएगी, आगे पीछे हो सकता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, 6% के साथ चले जाएंगे। तो 6% में वो अगर कम भी होगा तो कंसनट्रेट ज़्यादा नहीं भी निकलेगा, तो 6 से 4 लगभग आ जाएगा। अगर वो 4 में उसने डाइल्यूटेड दे रखा है, मतलब बहुत ही पतला दे रखा है, तो आपको क्या हो जाएगा, पानी मिला ज़्यादा होगा, तो उससे आपका प्रोडक्ट खराब होने के चांस हो सकते हैं। तो अगला देखिए 87 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रिंसिक फैक्टर इन फूड स्पॉइलेज। तो कह रहा है कि जो खाद्य की जो विषाक्तता है, मतलब खराब जो होता है, तो वो किस कारण से, इसमें क्या है, अंदरूनी फैक्टर कौन सा, अंदरूनी फैक्टर कौन सा नहीं है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदरूनी, नहीं है कह रहा है। जैसे पीएच है, पीएच मैंने मान लीजिए एक ले लिया, एक कोई फल ले लिया, मान लीजिए एक कोई फल ले लिया मैंने, मान लीजिए मैंने ये एक सेब ले लिया, मान लीजिए ये मैं एक सेब बना देता हूँ। हाँ, सेब बना दिया। अब देखिए सेब में क्या होगा, जो इसकी खटास होगी तो वो पीएच के रूप में जानी जाएगी। पीएच इसके अंदरूनी अपने आप होगी। मॉइस्चर जो इसके अंदर नमी होगी
वो भी इसके अंदर बनी रहती है। इसके अंदर अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बने रहेंगे, लेकिन जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या है, बाहर का इन्वायरमेंट का असर डालेगा। तो क्या है, इंट्रिंसिक कौन सा नहीं है इसमें, टेम्परेचर। ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लायोफिलाइजेशन इज अ सिनोनिमस विद, कह रहा है जो लायोफिलाइजेशन है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसका क्या है 88 का आपका ए है, क्या है, फ्रिज ड्राइंग। फ्रिज ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन, फ्रिज ड्राइंग किस तरीके से किया जाता है कि आपने क्या किया, किसी चीज़ को, जैसे आपने एक मान लीजिए, एक आपने ये एक मत मान लीजिए आपने क्या किया है कि वो ले लिया, आपने एक रोटी का टुकड़ा ले लिया। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ आजकल मॉडर्न डे के हिसाब से। तो इसमें क्या, रोटी का टुकड़ा ले लिया आपने, इसको क्या कर दिया, मान लीजिए फ्रिज में डाल दिया, डीप फ्रिज में डाला ऊपर वाले में, जिसमें बर्फ़ जम गई अब आपकी बाहर से, ये हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, मान लीजिए आपने क्या किया, माइक्रोवेव ओवन ले लिया अपना, तो आपने इसको 2 मिनट 3 मिनट तक क्या करना है, इसमें हीटिंग वाला टेम्परेचर सेट कर देना है। तो ये क्या करेगा, हीट कर देगा। हीट करेगा तो क्या होगा, जैसी पहले आपकी रोटियां थी, मतलब जैसे रोटी आपने पहली स्टार्टिंग में डाली थी, मान लो आपने एकदम गरम गरम फुल्का बना हुआ था उसको डाल दिया, तो उसके बाद क्या होगा, फिर दोबारा से वही स्ट्रक्चर आ जाएगा, फुल्का बन जाएगा इसको। और इसमें और थोड़ा सा फ्री ड्राइंग में क्या अंतर है, देखिए कि जब हमने इसको इसमें ओवन में गर्म किया, तो उसमें क्या होगा, जो उसकी जो नमी होगी जो निकलेगी उसको वो बाहर निकाल देगा, मतलब वैक्यूम कर देगा, प्रेशर हटा के इसको बाहर निकाल देगा, इसकी जो नमी है। तो यही करना है, जो आपने क्या करना है, फ्रीज करके उसको ड्राई इसी तरीके से होगा, वो जितना मॉइस्चर उसको बाहर फेंक देगा। प्रोसेस लगभग लगभग इसी तरीके की होगी और उससे हमें फ्रेश वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, फ्रिज ड्राइंग को समझ लेंगे। आप इसको घर में ट्राई कर सकते हैं। आप कुछ कोई भी खाना उसको रखें और अपनी इंडस्ट्री में या अपने घर पे, आजकल तो माइक्रोवेव सब लोग अफोर्ड लगभग लगभग अफोर्ड कर लेते हैं, नहीं तो आप किसी कहीं पे भी देख के इस प्रैक्टिकल को खुद करके देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन बताता हूँ। 89, 89 में क्या है, एंटीबायोटिक्स, एक मैं इसको बताता हूँ क्लियर करके। हाँ देखिए 89 जो क्वेश्चन है, 89 में क्या, एंटीबायोटिक टेंड टू बी, एंटीबायोटिक क्या होती हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट होती हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं या टर्शरी होती हैं। अब जो एंटीबायोटिक होती हैं आपका, ये क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया को मारने के काम आती हैं। क्या आती हैं, बैक्टीरिया को किल करने के काम आती है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये आती हैं लगभग आपका फफूंद, जैसे मान लीजिए आपने पेनिसिलियम है, वो आपका क्या है, मोल्ड से आती है, जिसको फफूंद बोलते हैं। तो मतलब वो पहला काम नहीं है उसका, क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट, मतलब पहला काम है, नहीं है, सेकेंडरी है ना उसका। हम एंटीबायोटिक उसका यूज़ करना है, एक्सीडेंटली क्या हुआ कि जब हमने इसको मारना था तो क्या हुआ, ये अचानक से देखा गया कि भाई जब अगर आपकी फफूंद की उपस्थिति होगी तो ये वहाँ पे बैक्टीरिया मर जाता था। तो ये क्या है, सेकेंडरी काम है उसका, पहला काम नहीं है। जब वो बैक्टीरिया उसके पास आएगा, नॉर्मली तो क्या है, फफूंद तो हमारी ग्रो कर रही है, काफ़ी जगहों पे करती है। तो जब हम बैक्टीरिया को उसका जो एक्सट्रैक्ट उस पर छिड़काव करेंगे या उसके आसपास रखेंगे तो तब मरना शुरू होगा। तो इसलिए क्या है, सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी काम एंटीबायोटिक बनाना नहीं है उसका, तो इसको ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। 89 का बी आंसर होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं 90। देखिए अमीनो एसिड्स आर यूज्ड एज फूड एडिटिव्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कह रहा है कि अमीनो एसिड जो है हमारी, तो उनको हम फूड एडिटिव का में किस तरीके से किस काम के लिए यूज़ करते हैं, फूड एडिटिव बनाते हैं। हमने कहा कि जब अगर हमने फूड का क्या है, मेकअप करना है, उसको अच्छा बनाना है, तो उसके लिए हम अमीनो एसिड डाल रहे हैं, तो किस काम का होगा वो, एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा नेचुरल, या ग्रोथ इनिबिटर नेचुरल ग्रोथ रोकने वाला बनेगा, या न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए होगा, या एंटीऑक्सीडेंट की तरह होगा। तो जो अमीनो एसिड है वो न्यूट्रिटिव वैल्यू, अमीनो एसिड्स देगा हमें, जो प्रोटीन की जो कमी है उसको दूर करने के लिए न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा देगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 90 का। आइए देखते हैं 91। 91 में क्या है, ग्राइंडिंग एंड मिक्सचर ऑफ फूड सच एज सॉसेज एंड हैमबर्गर, क्या करता है, जो जैसे कह रहा है ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मतलब पीसना होता है, और मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्स करना है फूड को टू फॉर्म मतलब सॉसेज। अब आप इसको जो सॉसेज है ये, इस सॉसेज को आप अपना टोमेटो सॉस इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस सॉस SAUC जो सॉस होता है और ये SAUSAG जो सॉसेज है, इसमें अंतर होता है। जो ये सॉसेज होता है, ये क्या करते हैं कि जैसे आपका प्रोटीन है, मान लीजिए आपका जैसे मांस है, मांस को क्या करेंगे, वो मांस को पीट के मांस को क्या करेंगे, पीटेंगे और मिक्सी में पीस लेंगे, फिर उसका क्या होगा, रोल तरीके का उसको पीस के एकदम रोल बना देंगे मांस का, पीट के उसको मतलब पूरी उसमें क्या आ जाएगी, एक उसको एक वो डो जैसा बना देंगे पीट के, और उसको इकट्ठा करके बना देंगे, उसमें मसाले वसाले नमक सब डाल देंगे, और उसको क्या है, काट काट के फिर क्या करेंगे, वो यूज़ करते हैं, उसको सॉसेज बोलता है वो। तो ग्राइंडिंग और मिक्सिंग ऑफ फूड को मिक्स करके सॉसेज बनाने से क्या होगा, इंक्रीजेज फूड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी बढ़ गया उसका मांस का, और
सेलुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि आपने पीटा तो उसकी सेल्स भी टूट जाएंगी, तो अल्टर हो जाएगी, सेलुलर स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कंटेमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द फूड। अब क्या हुआ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो भी पूरे फूड में फैल जाएंगे, तो इसका आंसर क्या है, डी, सबके सब सही हैं ये। ऐसा सॉसेज बनाने में, पीट पीट के उसको कराने में क्या हो जाएगा, खतरा भी है बीमारी का उसमें। तो ये क्या है, बाहर के जो आपके यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं, ये लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं इस तरीके का सॉसेज। आइए 92 देखते हैं। देखिए 92 जो है हमारा, 92 में क्या है कि लुइस पास्चर क्या है, स्टेब्लिश द मॉडर्न एरा ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी इन 1857 व्हेन ही शोड दैट माइक्रोइज्म कॉजेज, किसमें दिखाता है ये, लुइस पास्चर ने क्या दिखाया था कि जो माइक्रोबायोलॉजी का इसने वो था कि में जो काम किया, उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम किया, तो ये इन्होंने क्या दिखाया, बियर पे दिखाया या वाइन पे दिखाया, आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाइन हो जाएगा। इसमें वो वाइन खरा इस वाइन बन गई थी ना तभी उससे, क्योंकि आप उन्होंने क्या करा होगा, सीरे को वाइन बदलते हुए देखा, तो उसने उन्होंने क्या कर दिया कि ये वाइन आंसर सही हो, इसका वाइन आंसर बिल्कुल सही होगा। लुइस पास्चर ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम देखा उस पर। आइए 93, डिस्पाइट एफर्ट्स टू एलिमिनेट स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग कैनिंग समटाइम्स कैंड फूड्स आर स्पॉइल्ड, दिस मे बी ड्यू टू। कह रहा है कि जितना भी एफर्ट लगा लो आप कैनिंग करते समय, कुछ वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो क्या कारण होता है कैंड प्रोडक्ट के ख़राब होने का। तो इसमें पहला ऑप्शन है स्पॉइलेज बिफोर कैनिंग, तो जो खराबी है बिफोर मतलब पहले से, पहले कैनिंग के पहले जो अगर फूड में आपके खराबी है तो उसके कारण। दूसरा क्या है आपका, अंडर प्रोसेसिंग ड्यूरिंग कैनिंग, कैनिंग के समय आपका टेम्परेचर ठीक नहीं है तो अंडर प्रोसेसिंग हो गई। या लीकेज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर थ्रो कैन सीम्स ड्यूरिंग कूलिंग, कूलिंग के समय आपका पानी अगर अंदर चले गया, लीकेज हो गई, कंटेमिनेटेड वाटर अंदर चला गया, तो उस समय भी क्या हो सकता है आपका, उस समय भी आपका हो सकता है, उस समय भी आपके खराबी का कारण हो सकता है। तो 93 का ऑप्शन डी सही है, सबके सब सही हैं इसमें सारे ऑप्शन, खराबी होने के कारण है कैनिंग के। आइए देखिए 94, 94 में क्या देखिए, द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनी केमिकल प्रिजर्वेटिव डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द फूड। जो आपका केमिकल प्रिजर्वेटिव है ये किस पे डिपेंड करते हैं, जब आपका जो भी खाद्य पदार्थ है उसका पीएच पे डिपेंड करता है। आपका जिस पीएच पे है तो उस जो केमिकल आप डाल रहे हैं वो उस पीएच पे इफेक्टिव होता है। मान लीजिए आप पीएच अच्छा करेंगे तो तभी आपका वो जो बेंजोइक एसिड और केएमएस है वो तब काम करता है, उसका ध्यान रखना है पीएच से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए विच टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज यूज टू प्रोड्यूस योगर्ट। जो योगर्ट होती है, दही दही जो होती है, उसको किस टाइप का फर्मेंटेशन चाहिए होता है ये पूछ रहा है। तो आप ये देखेंगे तो इसमें क्या होता है, थर्मोफिलिक, जो थोड़ा हाई टेम्परेचर, आपने देखा होगा दही जमाने के लिए क्या होता है कि खुद थोड़ी आजकल ठंडियों में भी आपको दही जमानी होती है तो थोड़ा धूप में रखनी पड़ती है, तो उसमें थर्मोफिलिक, मैंने आपको ये थर्मोफिलिक, साइकोफिलिक और मीज़ोफिलिक ये टेम्परेचर बता रखे हैं। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा वाला किस रेंज में, टेम्परेचर में कौन से रेंज में आता है। तो आइए हम चलते हैं अगले वाले में। देखिए ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द एडिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द डाइट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिटिव वैल्यू। ये कह रहा है कि ये कौन सा वाला अगर हम जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालते हैं किसी डाइट में, जो सूक्ष्म जीव हैं इनको अगर हम डाइट में डाल देंगे, जिससे हमारा जो स्वास्थ्य है इसमें अच्छा प्रभाव जाता है और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है। जो मैंने जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व किया है, जो ब्रूअर्स ईस्ट थी, ड्राइड ब्रूअर्स ईस्ट थी, वो भी क्या करती है, फ़ायदा करती है हमारे शरीर के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं करके, तो इसमें इसको बोलते हैं प्रोबायोटिक। क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक, ध्यान रखिएगा प्रोबायोटिक है। तो 96 के बाद है 97, मॉइस्चर कंटेंट इन इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड। तो अब मॉइस्चर अलग अलग तरीके का होता है, देखिए कंटेंट फूड अलग होते हैं, जैसे जैसे आपने सब्जियों को सुखा रखा है तो वो 8 से 10% के आसपास में उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो उसके बाद जो ये होता है आपका, वो अच्छे से सूखी होती हैं। जो उसके बाद होता है 20 से 25 वाला होता है, इंटरमीडिएट होता है। 20 से 25 वाला कौन सा होता है, 20 से 40 के बीच में क्या होता है, इंटरमीडिएट। इतनी अगर उसमें नमी है तो और 40 से ज़्यादा है तो बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, ज़्यादा हाई मॉइस्चर कंटेंट वाले होंगे। तो इंटरमीडिएट 20 से 40 वाले होंगे।
ऑप्शन सी करेक्ट है। 98 देखिए, डीप फ्राइंग ऑफ पोटैटो, पोटैटो चिप की अगर आप जो चिप्स होते हैं आप होलियों में आजकल जैसे चिप्स चल रहे हैं, तो आपने क्या किया, अगर डीप फ्राइंग करते हैं आप उसको ज़्यादा तेज़ गर्म करते हैं उनको, उससे जनरेशन ऑफ कार्सिनो, कैंसर कॉजिंग हो जाता है, कार्सिनोजन बनने लगते हैं। तो वो कार्सिनोजन कौन से होते हैं, तो वो कार्सिनोजन होते हैं आपके एक्रेलामाइड। कौन सा होता है, एक्रेलामाइड ही हमारा क्या है, कार्सिनोजन है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 99, विच ऑफ द एमिनो एसिड इज नॉट इसेंशियल इन डाइट। आप देखिए इसमें से इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का क्या मतलब होता है, कि एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी क्या है वो सिंथेसाइज नहीं कर पाती, हमारी बॉडी उनको बना नहीं पाती है, तो वो क्या हो जाते हैं, उनको एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। और जो हमारी बॉडी बना लेती है अमीनो एसिड्स को, उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, क्योंकि हम खुद, हमारा शरीर खुद उसको उत्पन्न कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये होते हैं टायरोसिन। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सी एसेंशियल नहीं है, तो टायरोसिन, टायर होने से, टायर्ड बोलते हैं ना हम कि थक जाते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा, टायर्ड होने से हम कौन सी वाली, टायर्ड हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, शरीर दोबारा हमारा रिजनरेट कर जाता है अगर आराम करें। तो इसको समझिए कि इसेंशियल नहीं है, ये हमारे ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है इसे टायरोसिन से, ऐसे याद करके रिलेट कर सकते हैं। ये देखिए 100वां क्वेश्चन देखते हैं, मटेरियल सुटेबल फॉर माइक्रोवेव हीटिंग। अब देखिए माइक्रोवेव हीटिंग, माइक्रोवेव में अगर आप और जैसे स्टील का कोई बर्तन डालते हैं तो वो क्या करता है, दिक्कत करने लगता है। और तो इसमें कौन सा होता है, पैट की जो बॉटल होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, पीईटी, तो इसको बोलते हैं पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट करके इसका वो होता है, फुल फॉर्म होता है, देख लीजिएगा आप। तो ये मटेरियल इसके लिए क्या होता है, माइक्रोवेव हीटिंग के लिए ठीक होता है, सुटेबल होता है। 101वां देखिए, बेकिंग पाउडर कंटेन्स, ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है देखिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो 2016 में आया वहाँ पूछा है उसने NaCl किसका है, तो NaCl नॉर्मल है, सोडियम क्लोराइड होता है और नमक का फॉर्मूला है। NaSCO3 क्या है आपका, तो NaSCO3 है आपका बेकिंग पाउडर बोलते हैं इसको, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट का भी मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। तो इसमें क्या हो जाता है देखिए, इसका फॉर्मूला देखिए, सोडियम जो है ये सोडियम हो गया, और आपने क्या करना है, बेंजोएट कर लेना है। तो इसको किस तरीके से दिखाएंगे आप, बेंजीन, आपने बेंजीन बना दी ये, और यहाँ पे COONA क्या आ जाएगा, COONA। अगर आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, C6H5COONA। ये इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे। हाँ ये देखिए, C6H5COONA, इस तरीके से आप बेंजोइक एसिड को डिनोट करेंगे, वहाँ घबराना नहीं है आपको। और ये इधर क्या है, सोडियम आयोडाइड है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपका भी, देखिएगा। FSSAI स्टैंड फॉर, ध्यान रखेंगे FSSAI का क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा क्या ऑप्शन है, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर क्या है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एजेंसी ऑफ इंडिया। क्योंकि पेपर में आपके पास हाई प्रेशर होता है, हाई दिक्कत होती है वहाँ पे, और आप क्या होता है, गलत करने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो इसलिए आप क्या ध्यान रखेंगे, इसको प्रैक्टिस भी कर लेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। ये क्या करती है, ये सारे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं इनको क्या होता है, इनकी मॉनिटरिंग करती है, लाइसेंसिंग सब चीज़ देखती है इनको, और नियम सब बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव। अब ये कह रहा है देखिए कि इसमें से फूड प्रिजर्वेटिव की तरह कौन नहीं है। एसिटिक एसिड है आपका, देखिए एसिटिक एसिड आपका क्या होता है, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। इसको थोड़ा थोड़ा डालते हैं हर जगह, जैसे आपने विनेगर वाले, वो सिरका वाले अचार देखे होंगे, कई चीज़ें हैं उनको देखेंगे। प्रोपाइनिक एसिड आपने उसमें डाली थी, ब्रेड में डाली गई थी। और जो सॉर्बिक एसिड है इसको भी आप ब्रेड में डाल के, इसको भी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं, सॉर्बेट जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं। जो ब्यूटारिक एसिड है ये यूज़ नहीं होती है, ये आपका रेंसिडिटी से संबंधित है। आप रेंसिडिटी क्या होती है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए अगला देखिए 104, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये क्या कह रहा है देखिए, कि जो इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। कैसे सुक्रोज कैसे होती है, और ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज मैनोज क्यों नहीं होती है, देखिए क्योंकि ये जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज और मैनोज होती हैं ये क्या होती हैं, ये सिंगल शुगर होती है। मतलब कहने का मतलब होता है इनमें जो आपका, जैसे ग्लूकोज है आपका, छः कार्बन वाली क्या होती है, चेन होती है, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका, इस तरीके से आपका 6 कार्बन चेन होती है।
1 2 3 4 5 और एक ये वाला कार्बन CH2OH, इसको ऐसे ले लेंगे लास्ट में। तो ये होता है। तो इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इसको आप डबल बॉन्ड ऐसे करके यहाँ हाइड्रोजन इस तरीके से लेना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि ये आपका जो रिड्यूसिंग शुगर है, इसमें क्या होता है, जैसे फ्रक्टोज जो है आपका, मान लीजिए ग्लूकोज है, और अगर इसमें अगर आपका कीटोन का मॉलिक्यूल होगा, मान मान लीजिए इस तरीके से क्या होगा, कीटोन का मॉलिक्यूल अगर होगा उसमें, मतलब क्या हो जाता है आर, यहाँ क्या हो जाता है आर का मॉलिक्यूल हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे आर मतलब कार्बन की कोई चेन है, कार्बन का कोई मॉलिक्यूल है, ये ध्यान रखेंगे एल्डिहाइड में कि इसमें फ्रक्टोज में। तो ये क्या है, ये जो आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये अटैक के लिए क्या है, इजीली अवेलेबल है, क्या है, अवेलेबल है, और ये भी क्या है, इजीली अवेलेबल है। और ये क्या है, सिंगल मोनोमर यूनिट है, मतलब सिंगल सिंगल यूनिट है, ये हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज भी क्या है, सिंगल यूनिट है। लेकिन जो हमारा सुक्रोज होता है, ये क्या होता है, दो चेन, दो, जैसे सुक्रोज का मतलब ये होता है एक फ्रक्टोज, और ये जो और एक फ्रक्टोज हो गया और एक ग्लूकोज हो गया, ये दोनों क्या हैं, आपस में लिंक होती हैं, आपस में लिंक होता है, और जो ये सी डबल बॉन्ड हो ये अटैक करने के लिए अवेलेबल नहीं रहता है, तो क्या हो जाता है ये, तो इसलिए क्या है, रिड्यूसिंग, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं आप। रिड्यूस का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन का अटैक करवाना, तो इसमें तो आराम से हाइड्रोजन का अटैक हो सकता है, सिंगल है, ऐसे हो जाता है। लेकिन ये क्या हो जाता है, इसका पूरा यूटिलाइज हो जाता है, ये आपस में जुड़ी हुई है, तो आप अगला किसी हाइड्रोजन का इसमें अटैक करने का अटैक नहीं कर पाता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग। ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इन कुकिंग ऑयल द एंटीऑक्सीडेंट एडेड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी कौन सा है, टोकोफेरॉल, विटामिन ई डाला जाता है, टोकोफेरॉल डाल लेंगे। आइए देखिए, और BHT जो है हमारा वो क्या है कि वो है, वो आपका क्या होता है, एंटी, इसको BHT जो बताया मैंने आपको, फुल फॉर्म लिखने के लिए भी बताया था। और जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है, ये क्या है, विटामिन C है आपका। तो इसमें देख के आप बताएंगे कि कौन सा ये BHT का क्या वर्क है, ये मैंने आपको पहले करा रखा है, ये आपके लिए होमवर्क है। 106 देखिए, मोस्ट कॉमन टॉक्सिकोजेनिक स्पॉइलेज इन द स्टोर्ड ग्राउंडनट, जो मूंगफलियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक टॉक्सिक तरीके की खराबी कौन सी है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, अगर हमने वो इससे संक्रमित मूंगफलियां खा ली तो हमें दिक्कत होगी, और क्या होता है, उससे कैंसर तक होने का खतरा होता है। तो ये होता है हमारा एस्परजिलस, जो ये एस्परजिलस की क्या है, एस्परजिलस फ्लेवर्स की जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसके इसके कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा इसको। आइए अगला देखते हैं। सॉर्क्रेट देखिए, सॉर्क्रेट जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, पेपर कराया था, उसमें भी था। सॉर्क्रेट क्या है, जो पत्ता गोभी होती है, जो पत्ता गोभी होती है उसका क्या है, फर्मेंटेड वो बनाया जाता है, अचार तरीके से बनाया जाता है, बिना मसाले का, बहुत ही नॉर्मल नाम मात्र का मसाला होता है, उसमें नमक और थोड़ा एसिटिक एसिड डाल के अगर वो बनाते हैं, नॉर्मल नमक से भी बन जाता है, ज़्यादा मसाले डाले नहीं जाते, तो कैबेज से बनेगा। ऑप्शन 107 का क्या है, ए। सॉर्क्रेट जब बनाना है फर्मेंटेड प्रोडक्ट तो कैबेज का बनेगा, ध्यान रखिएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, मतलब 11वां स्लाइड में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 108 देखना, आर्जिमोन ऑयल, आर्जिमोन ऑयल इज यूज टू अडल्ट्रेट, मतलब क्या है, ये मिलावट करने के लिए जो अर्जिमोन ऑयल किसके तेल में मिलाया जाता है, ये है मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में क्या करता है, करा जाता है, इसको मिलाया जाता है। CNML कैंस आर यूज्ड फॉर, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। CNML कैंस आर यूज्ड फॉर, तो ये होते हैं हाईली एसिडिक के लिए होते हैं, कौन से के लिए होते हैं, हाईली एसिडिक। और आपके लिए होमवर्क है, नॉन एसिडिक वाले के लिए और मीडियम एसिडिक के लिए कौन कौन तरीके से इनेमल वाले कैन यूज़ करें, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये मैं आप पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो आप आराम से इजीली इनको आंसर कर सकते हैं। देखिए, एगमार्क, एगमार्क वॉज प्रोम्युलेटेड इन, एगमार्क को कब आया था, एगमार्क, एगमार्क का आपको फुल फॉर्म आ सकता है, एग्रीकल्चर क्या है, इसका क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग एंड ग्रेडिंग करके इसका क्या है, फुल फॉर्म है। नहीं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग होगा, देखिए जी पहले है ना, तो ध्यान रखिएगा, एक्ट करके इसका पूरा नाम है। 1937 में इसको लाया गया था, तो इसको क्या करेंगे आप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे इसको।
कोल्ड टेस्ट, अब देखिए कोल्ड टेस्ट ऑफ फैट इज मेजर ऑफ, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए कोल्ड टेस्ट, फैट को हमने क्या करना है, उसको जमाना है। अगर उसको हम जमाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो धुंधलापन पड़ने लगेगा, जमेगा तो धुंधला होने लगेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा, गंदगी नीचे बैठ जाएगी, और जो अगर जो 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 तेल जमेगा नहीं उसको आप निकाल लेंगे तो उससे क्या है कि वो तेल क्या हो जाएगा, आपका प्योर तेल होगा। तो इससे क्या पता लगता है, देखिए कौन सा वाला ऑप्शन होगा इसमें। कोल्ड टेस्ट से हम क्या करते हैं, हम दिखाते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ऑयल टू क्रिस्टलाइजेशन, मतलब उसका क्या है, प्रतिरोध होता है क्रिस्टल, उसको क्रिस्टल बनने जमने से बचने का जो उसका वो है प्रतिरोध है, उसको ही हम क्या करते हैं, कोल्ड टेस्ट ऑफ फैट से क्या करते हैं, नापते हैं। आइए 112 देखते हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पास्ता वीट वैरायटी यूज्ड इज, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के जो फास्ट फूड है ये ट्रेंडिंग है, इनसे कोई भी क्वेश्चन होता है तो बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपने देखा होगा शादी बारात में आजकल वो अलग अलग तरीके पास्ता जरूर बढ़ता है, जैसे मान लीजिए फ्रूट जो चाट लगती है, तो आजकल क्या है, पास्ता भी जरूर जो उसमें बांटा जाता है। तो पास्ता के लिए क्या कहता है, हम दूर दूर से उसको ढूंढते हैं, इधर उधर से जाके ढूंढते हैं, इससे रिलेट करेंगे तो दुरम व्हीट जो होता है, ये दुरम जो व्हीट है उसको यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 113 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम एंड को एंजाइम। मैंने ये क्वेश्चन भी आपको पहले करा रखा है फर्स्ट वाले उसमें। तो क्या होता है देखिए, जब जब मैंने कहा था होलो एंजाइम, जो होल एंजाइम होता है वो क्या करता है, उसमें एपो एंजाइम और को एंजाइम को जब मिला दोगे आप तो क्या बन जाएगा, वो आपका होलो एंजाइम कहलाता है। 113 का ऑप्शन ए सही है। आइए अगला देखिए, द एंजाइम विच हाइड्रोलाइजेज स्टार्च टू माल्टोज। देखिए कौन सा एंजाइम है जो क्या करता है, कह रहा है कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, तो वो ऑप्शन है आपका एमाइलेज। एमाइलेज ये मतलब आप कैसे याद रख सकते हैं, जो हमारी जीभ में जो हमारी लार है उसमें सलेवरी एमाइलेज होता है, एंजाइम होता है। ये क्या करता है, हमारे जो जो स्टार्च हमने जो स्टार्च लिया, मान लीजिए हमने 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 वो ले लिया, मान लीजिए हमने कुरकुरे खा लिया तो उसमें स्टार्च से बना है, तो वो क्या हुआ, मुंह में डाइजेस्ट अच्छे से अगर चबाएंगे तो मुंह में डाइजेस्ट होने लगेगा और वो माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, एमाइलेज के द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही होगा। 115वां देखिए, एंजाइम्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एंजाइम हैविंग स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग आइडेंटिकल एक्टिविटी। जो एंजाइम होंगे उनका स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है, लेकिन अगर वो आइडेंटिकल एक्टिविटी आइडेंटिकल करते हैं तो उसको आइसो एंजाइम बोला जाता है। क्या कहा जाता है, आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम, सेम एंजाइम बोला जाता है उनको। तो 115 का कौन सा हो गया, बी। और एक मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, मान लीजिए आपने एक बार कोई लेक्चर देख लिया, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा मतलब इजी है या वो है, तो आप इसको थोड़ा सा क्या, जैसे मान लीजिए आपने जो भी लेक्चर देखते हैं, मान लीजिए पहली बार में तो आप उसको 1 में देख रहे हैं मान लीजिए, या 1.5 में देख रहे हैं, तो उसमें अपनी जो प्लेबैक की जो उसकी स्पीड है उसको सेट कर लीजिए, और आप अगली बार से जब रिवाइज करते हो तो उसको आप 2 की स्पीड में, 2x की स्पीड में सुन सकते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं 115। इसमें 115 हमने कर दिया है, अब हम करते हैं 116। राइबोजाइम, राइबोजाइम क्या है, राइबोजाइम क्या होता है, राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम जो होती है प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस होती है उनमें, तो प्रोटीन बनाया जाता है। तो राइबो और जाइम, राइबोसोम और राइबोजाइम है यहाँ, जाइम का मतलब एंजाइम, राइबोसोम और क्या है, इंजाइम भी होगा। तो राइबोसोम जो होते हैं आरएनए, जो न्यूक्लिक एसिड तो होता है, ये प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है आरएनए। तो प्रोटीन अगर एंजाइम के साथ है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कि ये राइबोजाइम है। तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए आरएनए क्या हो गया, राइबोसोम, मतलब राइबोसोम में बनेगा तो आपका प्रोटीन बनेगा, और ये एंजाइम की एक्टिविटी के साथ रहेगा तो इसको राइबोजाइम बोला जाएगा। 116 का सी। अब अगला देखिए, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीसीज। ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ क्या है, इस्चेरिचिया कोलाई। कि अगर आप क्या कहें, इसको बैक्टीरिया को आप वहाँ पे लैब में इसका उत्पादन करेंगे, और इसकी क्या है, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग की थ्रू क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे, तो आप ह्यूमन के लिए, हमारे जो शरीर जो डायबिटीज़ होती है उसका क्योर करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है, तो वो इंसुलिन ये आपका इस्चेरिचिया कोलाई आपको दे सकता है। तो ऑप्शन ए सही है इसका।
118 देखिए, एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल होमोपॉलीसेक्राइड इज, होमो एग्जाम्पल कौन सा है कह रहा है ये, होमोपॉलीसेक्राइड का। तो मतलब होमो का मतलब होता है सेम, पॉलीसेक्राइड मतलब एक ही चीज़ को रिपीट कर करके जो बना रहता है, जैसे ग्लूकोज को रिपीट कर करके स्टार्च बनता है, तो वो है होमो, मतलब सेम तरीके का। अलग अलग जैसे सुक्रोज है, उसमें क्या है, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों चीज़ है, तो वो होमो नहीं होगा, वो हेट्रो होने लगेगा। तो इसको पॉलीसेक्राइड, और पॉलीसेक्राइड क्या होता है, बहुत सारे जब कार्बन 8 से 10 मतलब ज़्यादा मात्रा में जब होने लगते हैं, तो तब क्या होता है, उसको पॉलीसेक्राइड बोला जाता है। तो स्टार्च इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड भी होते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन इसमें कौन सा नहीं है, तो है ये पेप्टोन। जब हम क्या करते हैं कि जब हम प्रोटीन को खाते हैं, तो हमारे पेट में जब वो डाइजेस्ट किया जाता है, तो उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया जाता है, और पेप्टोन को डायरेक्ट हमारा बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। पेप्टोन्स को पेप्टोन बनाती है, पेप्टोन को कंजुगेटेड पेप्टोन होती है, उनको लगभग लगभग डाइजेस्ट कर लेती है। तो पेप्टोन्स क्या होते हैं, नॉट कंजुगेटेड नहीं होते हैं, ये सिंपल होते हैं। बाकियों में क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, ये ध्यान रखिएगा। 120 देखिए, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन। अब मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोजन क्या होता है। रिपीटिंग यूनिट का मतलब ये है कि बार बार रिपीट करने से, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल में, आप पहले भी दे चुका हूँ, कि जैसे मान लीजिए आपकी इथीन है, इथीन को आपने बार बार उसको रिपीट किया तो पॉलीथीन बन गया। तो यहाँ क्या है, ग्लाइकोजन किससे बनेगा, ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज बार बार रिपीट करेगा, तो क्या होगा, ग्लाइकोजन बनेगा। और ये किस में होता है, एनिमल के केस में। हम जब इसको स्टार्च को, अगर ये ग्लूकोज को हम जब स्टोर करेंगे, तो एनिमल प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं, इसको एनिमल का कार्बोहाइड्रेट है ये, इसको ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज को रिपीट करने से ग्लाइकोजन बनता है, और इसी ग्लाइकोजन जब एक्सेस हो जाएगा, तो इसी से क्या हो जाएगा, उसको ग्लाइकोजन को एक्सेस अब हमारे यूज़ का नहीं रहेगा जब सेल के, तो उसको फैट बना देगी, क्या करेगी, फैट में कन्वर्ट करेगी, और बाद में उसको यूज़ करेगी। जब एक्यूट आप जब वो करेंगे, आप फास्ट करेंगे, तब उसको फिर से क्या है, फैट को ग्लाइकोजन में बदलेगी, और फिर उसको दोबारा से ग्लूकोज बना के यूज़ करने लगेगी। तो क्या है, ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए, टेम्परेरी समय के लिए स्टोर करने के लिए ग्लाइकोजन बनाया जाता है। फिर उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए करना है तो फैट बना देना होता है। 120 का आंसर क्या है, सी। अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए 12, देखिए, द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम कैन बी कंपेयर्ड बाय। अब जैसे एंजाइम है, उनकी कितनी कैटालिस्ट की कितनी उसकी एफिशिएंसी है, और कितना वो काम करता है, कैसे कंपेयर करते हैं हम, तो इसको करते हैं हम माइकलिस कांस्टेंट के एम वैल्यू के हिसाब से। किससे करते हैं, माइकलिस कांस्टेंट होता है, इस वैल्यू से हम क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कि हम आइडिया लगाते हैं कि कौन सा कैटलिस्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है करके, कितना अच्छा काम करता है, वो एफिशिएंसी पता कर की जाती है ऑप्शन सी से। देखिए अगला, देखिए हाई वैल्यू बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि अगर किसी चीज, किसी सैंपल का, किसी पानी का मान लीजिए ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हाईली पॉल्यूटेड है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो ये होगा 122वें का आपका बी। विच 123 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन की प्रोसेस अलग अलग तरीके की होती हैं। पहली है बैच प्रोसेस, दूसरी है कंटिन्यूस प्रोसेस। तो क्या है ऑप्शन नंबर इसका सी क्या है, सही है। अब बैच प्रोसेस में क्या होता है, बैच प्रोसेस में ऐसा होता है कि आपने मान लो फर्मेंटेशन कराना है, तो इकट्ठा ही करा दिया। जैसे मान लीजिए मैंने आपको जो अपना अशोकारिष्ट बनाने का जो मैंने आपको मेथड बताया था, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक ड्रम लेते हैं, और उसमें सारा चीज़ डाल के, चाशनी उसमें 45 डिग्री के आसपास मिक्स करके, उसमें अशोक की छाल और धाई के फूल डाल के उसको पैक कर देते हैं, तो एक बैच बना देते हैं, और जब बनता है तभी देखते हैं। और कंटिन्यूस जो प्रोसेस होती है, उसमें क्या करते हैं हम, कि बार बार उसमें क्या है, थोड़ा जब हमारा बन जाता है उसको यूज़ कर लेते हैं, फिर उसमें दोबारा डाल लेते हैं, और दोबारा से उसमें डालते रहेंगे, करते रहेंगे, निकालते रहेंगे और बनाते रहेंगे। जैसे दुकानों में आपने देखा होगा, ढाबों में आपने चाय बनते हुए देखी होगी, सुबह से शाम तक उसमें चाय यूज़ होते रहेगी, और नया चीज़ उसमें दूध डलता रहेगा, और थोड़ी अदरक डलती रहेगी, बाद थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े टाइम में यूज़ होते जाएगी। तो इस तरीके का कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। दो तरीके की प्रोसेस है, बैच प्रोसेस और कंटिन्यूस प्रोसेस। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला आइए देखिए 124, हु शोड दैट सैक्रोमाइसेस सर्वेसिया कॉजेज फर्मेंटेशन फॉर्मिंग प्रोडक्ट सच एज बियर एंड बटर मिल्क। तो ये किसने देखा है, लुईस पास्चर ने। किसने देखा है, लुईस पास्चर ने। आइए अगला देखते हैं 125। 125 क्या होता है, देखिए अब बायो रिएक्टर क्या होता है, कह रहा है ये क्या है, हाइब्रिडोमा है, कल्चर कंटेनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, या क्या है, देखिए कल्चर ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू केमिकल्स है, या फर्मेंटेशन टैंक है। तो ये इसका आंसर क्या है, देखिए जो हमारा बायो रिएक्टर है वो क्या है, फर्मेंटेशन के टैंकों को क्या बोलते हैं, बायो रिएक्टर बोलते हैं। आइए अगला देखिए ह्यूमोलिन। ह्यूमन के लिए जो इंसुलिन यूज़ होता है, वो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है,
ह्यूमुलिन। और तो ये क्या होता है, प्रोटीन, क्योंकि ये एंजाइम है, एंजाइम हमेशा क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो आंसर क्या है, बी इसका सही है 126 का। अगला देखिए 127, इसमें क्या है, इंजाइम इमोबिलाइजेशन इज, इंजाइम का क्या जो इमोबिलाइजेशन है ये किसे कहते हैं, ये लिखा गया है। तो इसको क्या इसके इसमें ऑप्शन है देखिए, कन्वर्जन ऑफ एक्टिव एंजाइम इनटू इनएक्टिव फॉर्म, एक्टिव एंजाइम को इनएक्टिव बनाना, या प्रोवाइडिंग एंजाइम विद प्रोटेक्टिव कवरिंग, एंजाइम में प्रोटेक्टिव कवर लगा देना, या चेंजिंग अ सॉल्युबल एंजाइम इनटू इनसॉल्युबल स्टेट, सॉल्युबल जो एंजाइम है उसको इनसॉल्युबल बना देना, या चेंजिंग पीएच सो दैट एंजाइम इज नॉट एबल टू कैरी आउट इट्स फंक्शन, या पीएच बदल देना जिससे कि एंजाइम अपना काम न कर सके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सॉल्युबल एंजाइम को इनसॉल्युबल स्टेट में ले आना उसको एंजाइम इमोबिलाइजेशन बोला जाता है। आइए अगला देखते हैं 128, विनेगर इज ऑब्टेन फ्रॉम मोलेसिस विद द हेल्प ऑफ, देखिए विनेगर जब भी बनाना होगा आपका तो क्या होगा, मोलेसिस, उस किससे बनेगा, सीरे से बनाया जाएगा। देखिए विनेगर इज ऑब्टेन फ्रॉम मोलेसिस विद द हेल्प ऑफ, देखिए विनेगर जब भी है तो सीरे से बनाया जाएगा मोलेसिस। अब देखिए मोलेसिस जब अगर आप बनाएंगे तो मोलेसिस जो सीरा है, सीरे से ही आप क्या बनाते हैं, अल्कोहल भी बना देते हैं, और यहाँ विनेगर भी बनाना है। तो आपने क्या करना है कि इसमें जो सीरा है उसमें आप क्या करेंगे, आप यीस्ट डाल देंगे उसमें। अगर मान लीजिए यीस्ट डालेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। उसी अल्कोहल में अगर एसिटोबैक्टर लग के क्या बन जाता है, आपका विनेगर बन जाता है। क्या बन जाता है, विनेगर बनता है। तो इसमें बी एंड सी दोनों सही होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका एसिटोबैक्टर है ये क्या करता है, ये आपके अल्कोहल जो आपका मोलेसिस है उससे पहले अल्कोहल बनेगा, वो अल्कोहल एसिटोबैक्टर के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा। और यीस्ट भी क्या करता है, आपका जो आपका सीरा है मोलेसिस है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो दोनों मिलके क्या काम करेंगे, इसको विनेगर बना देंगे सीरे से, मोलेसिस से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 129, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं ये क्वेश्चन एक जरूर आता है। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। देखिए इसमें क्या होता है, कह रहा है ग्राम नेगेटिव, इसमें से कह रहा है कि कौन सा गलत है, गलत है इसका मतलब बाकी सारे सही होंगे इसमें। देखिए वो गलत वाला ढूंढना है हमने। तो क्या कह रहा है, जो सेल वॉल है, जो उसकी कोशिका भित्ति है, उसमें पतले पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर होगी, कहता है वो। अगले में पूछता है सेल वॉल लिपिड कंटेंट इज वेरी लो, जो सेल वॉल में जो लिपिड होता है, जो वसा का जो कंटेंट होता है वो कम होता है, कह रहा है। और जो लिपो पॉलीसेक्राइड होते हैं, लेयर इज प्रेजेंट, इसमें लिपो पॉलीसेक्राइड की क्या होती है, लेयर भी प्रेजेंट होती है, कहता है। तो ये ऑप्शन सी सही है। और इसमें गलत क्या है कि सेल वो जो लिपिड की कंटेंट होती है वो ज़्यादा होती है, यही गलत है। बाकी सब सही है इसको। तो आपको आगे के लिए भी याद करने के लिए बढ़िया हो जाएगा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा तो उसमें क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकिन की थिन लेयर होगी और लाइपोपोलिस पॉलीसेक्राइड की लेयर प्रेजेंट होगी, और सेल वॉल की जो लिपिड है वो ज़्यादा होगी, कंटेंट सेल वॉल में जो लिपिड का कंटेंट है ज़्यादा होगा, वो ध्यान रखेंगे आप। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या है, ये गलत है इसमें, क्योंकि गलत बात बोली है इसमें। ठीक है, आइए 129 के बाद हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगली स्लाइड में 13। अगला देखिए 130, देखिए कॉमन फूड पॉइजनिंग माइक्रोब्स आर, फूड पॉइजनिंग के कॉमन माइक्रोब कौन से हैं। जो सबसे खतरनाक है वो है कोलेस्ट्रिडियम बोtulinum, और दूसरा क्या है, साल्मोनेला। कौन सा है, साल्मोनेला, ध्यान रखिएगा। 130 का ए। 131 देखिए कोलेस्ट्रिडियम परफेरेंजेस जो है पॉइजनिंग इज एसोसिएटेड बाई, जो अब कोलेस्ट्रिडियम की दूसरी वैरायटी है, एक तो कोलेस्ट्रिडियम बोtulinum होता है, दूसरा क्या है, कोलेस्ट्रिडियम परफेरेंजेस। तो ये परफेरेंजेस जो होता है ये किसकी किसकी खराबी करता है, ये मीट प्रोडक्ट की खराबी करता है। किसकी करता है, मीट प्रोडक्ट की, ध्यान रखिएगा। आंसर ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल्मोनेलोसिस इन्वॉल्व्स, अब देखिए साल्मोनेलोसिस मतलब जो बैक्टीरिया है ये खराब कर देगा किसी फूड को, तो उससे कहाँ कौन सा टॉक्सिन निकलेगा, तो उसके लिए निकलता है एंटेरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन का मतलब ये होता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन की वॉल है, जो हमारा पेट है उसमें जो आंत है, आंत की वॉल को टॉक्सिन, उसके आंत की वॉल जो हमारे आंतें हैं, आंत की जो दीवार है उसको खराब करेगा, वहाँ टॉक्सिक करेगा, उसको डैमेज कर देगा। और साइटोटॉक्सिन का मतलब ये होता है कि सेल को डैमेज करेगा, हमारी जो सेल्स को होता है उनको डैमेज करने लगता है। तो ऑप्शन बी सही है इसका, एंटेरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन होगा। अगला देखिए 133 का देखिए, द लिपिड विद द लोएस्ट एनर्जी वैल्यू फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन, कौन सा लिपिड ऐसा है, कहता है जिसमें सबसे कम है, तो ओलेस्ट्रा है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी, इसमें क्या होता है, जीरो होती है इसकी, इसको आप अगर खा भी लेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी, तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। अगला देखिए 124, 1 सर्विंग ऑफ छिद्दार चीज़ 28 ग्राम प्रोवाइड्स कितना परसेंटेज ऑफ आरडीए ऑफ कैल्शियम। आरडीए का मतलब होता है
रेगुलर डाइटरी अलाउंस, मतलब जो हम खाते हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर कोई दिन भर में खाना खा रहे हैं तो आपको कितना खाना है, तो क्यों जैसे ये मान लीजिए जो मेल है उसके लिए कितना होता है, 2400 से 2800 के बीच में होता है, 2200 से 2400 से 28 का होता है, और 2000 से 2200 या 2400 के आसपास महिला के लिए होता है। तो ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम का अलग होता है, कैल्शियम का 1000 मिलीग्राम है एक दिन का। एक तो इसमें कितना निकलता है, इसका इसका 20% होता है, 1000 का 20% का मतलब हो गया कि आपका 200 ग्राम, 200 ग्राम के आसपास की 200 मिलीग्राम, 28 ग्राम में 200 मिलीग्राम के आसपास कितना 200 मिलीग्राम मिलने लगेगा, तो वो 20% कहलाएगा। क्योंकि आरडीए है ना, आरडीए 1000 मिलीग्राम है, मिलीग्राम एक दिन की ज़रूरत होती है हमारे शरीर की, तो उसका 20% है। 20% का मतलब है 28 ग्राम में से हमें 200 मिलीग्राम हमें क्या होगा कि हमें इसमें कैल्शियम मिलेगा, तो वो 20% होगा। आइए 134 का 134 का डी सही है। देखिए 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास टू प्रोडक्ट। क्लास टू प्रोडक्ट मतलब क्या है कि जो दूध के प्रोडक्ट है उसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 प्रोडक्ट हैं। दूध के जो क्लास 1 प्रोडक्ट है उसका क्लास 1 प्रोडक्ट में होता है आपका पेय वाला दूध, पीने वाला जो दूध है उसको क्लास 1 में लिया गया है। जो दही है आपका, दही जिसको फ्रिज में रखना पड़ता है, दही हो गया, बटर हो गया, इनको क्या है फ्रिज में रखना पड़ता है तुरंत, तो क्या होता है ये, इनको क्लास 2 प्रोडक्ट में लिया जाता है। तो ऑप्शन 135 का क्या है, बी सही है। और जो तीसरा है क्लास 3 जो होती है उसमें क्या होता है, इसको आइसक्रीम इन चीज़ों में क्लास 3 में कैटेगराइज किया गया है, इसको फ्रोजन डेजर्ट भी बोला जाता है। और क्लास 4 जो है वो सूखे, जैसे जो सूखा हुआ दूध होता है और सूखे प्रोडक्ट होते हैं, उन दूध के जो सूखे प्रोडक्ट होते हैं उसको क्लास 4 में लेते हैं। क्लास 4 का क्वेश्चन दिया गया है 136वां, देखिए क्लास 4 मिल्क इंक्लूड्स, देखिए क्लास 4 का मिल्क कौन सा इंक्लूड करेगा, तो इसमें बटर एंड एनी प्रोडक्ट इन ड्राइड फॉर्म, ये ऑप्शन डी सही होगा, इसका ध्यान रखिएगा। 137 देखिए, अ फूड मस्ट कंटेन लेस देन कितना ग्राम ऑफ फैट पर सर्विंग टू बी कंसिडर्ड एज लो फूड। आप अगर आप कह रहे हैं आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको मार्केट में उतार दिया और उसका मतलब ये है और उसको आप लो फूड की कैटेगरी में ला रहे हैं, तो उसकी जो सर्विंग है, पर सर्विंग जो आपकी है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी 3 ग्राम से कम होनी चाहिए। तो उसको क्या करेंगे आप, लो फूड, लो फैट फूड बोलेंगे 3। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लो फूड, लो जब होता है कब होता है, जैसे 33% या 30 होता है ना, जो वीक होते हैं, 10 में से 3 नंबर दे मिल रहे हैं तो इसका मतलब सबसे लो है। तो ध्यान रखिएगा 3 से आप ध्यान रखेंगे इसको। 138, 33% 3 का ध्यान रख लेंगे। 138 देखिए, रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ बस आपको, आप अपने तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने आपको जल्दी से बता दिया है, ध्यान रखिएगा। 138 का देखिए, इज अ प्रोटीन इन मिल्क दैट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड, कह रहा है मिल्क में कौन सा ऐसा प्रोटीन है जिसमें सारी की सारी एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो ये है आपका कैजीन। कैजीन जो होता है आपका, इससे आपका इसमें सारी की सारी क्या होती है, प्रोटीन्स होती है, एसेंशियल अमीनो एसिड होती है, और इसको बेचा जाता है, जो प्रोटीन्स होते हैं कैजीन प्रोटीन ज़्यादा बेचा जाता है। 139 देखिए, इज अ डिफेक्ट इन द मिल्क दैट इज डिस्क्राइब्ड एज टेस्टिंग पेपरी, कह रहा है कि दूध में एक ऐसा डिफेक्ट आ जाता है कि जिससे वो क्या होता है, पेपरी मतलब कार्डबोर्ड, या पेपरी मतलब कागज़ की तरह, गत्ते की तरह उसका स्वाद आएगा, या पेपरी बोलेगा या कार्डबोर्ड बोलेगा। तो जब उसका ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा दूध, तो क्या हो जाता है, तो उसमें उसका स्वाद क्या आने लगता है, कागज़ की नुमा, कागज़ नुमा आने लगता है, जैसे उसमें कागज़ घोली हो या कार्डबोर्ड गत्ता घोल के पी रहे हैं, इस तरीके से स्वाद आएगा। 140 देखिए, इज अ जनरल नेम फॉर क्लास ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉजेज मैस्टिटिस इन डेयरी कैटल। अब देखिए डेयरी कैटल जो है, मान लीजिए गाय और भैंस है, उसमें मैस्टिटिस बीमारी होती है, कह रहा है किस बैक्टीरिया के कारण, तो आप कैसे ध्यान रखेंगे, ये स्टेफाइलोकोकस है, कौन सा है, स्टेफाइलोकोकस है। तो इस बीमारी में क्या होता है, जो हमारे डेयरी के जो कैटल हैं, तो उनकी जो थन होती है, तो वो थन क्या हो जाती है, दूध ब्लॉक हो जाता है, उसमें दूध निकल नहीं पाता है, बड़ी दिक्कत आती है डेयरी कैटल्स को। तो उसको आप कैसे याद करेंगे, मान लीजिए आपकी जो गाय की जो डेयरी कैटल है उसकी थन में स्टेपल हो गया है और वो राउंड सी होती है थन, तो इसलिए कोकस के लिए वो हो गया, सर्कल टाइप की रहती है, स्टेफाइलस मतलब उसमें स्टेपल लग गई है, ये ध्यान रख, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसको इसका आंसर क्या होगा, 140 का सी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, 14। देखिए मोस्ट यूएचटी, मैंने आपको बताया था अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो है, पास्चराइज्ड मिल्क हैज अ सेल्फ लाइफ ऑफ डेज। तो पहले आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर कितने में किया जाता है, तो यह 135 डिग्री के लिए, फॉर कितना टाइम, ये टाइम आप बताएंगे, मैं पहले करा चुका हूँ आपको। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर देख लेंगे आप, मैंने ये इस अल्ट्रा हाई टेम्परेचर की एक स्क्रीन वो शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट भी अपलोड कर रखी है, आप उससे उसका टेम्परेचर देख सकते हैं। तो तीनों का ट्रिक बना के डाल रखा है मैंने,
कि 63 और जैसे, क्योंकि जो लो वाला होता है 63 होता है, और जो जो आपका हाई वाला होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम वाला जो पास्चराइजेशन टेम्परेचर होता है 63 लो वाला होता है, और हाई वाला होता है आपका 72। इसको आप जोड़ेंगे तो ये 135 आता है। तो इससे तीनों के तीनों याद हो जाते हैं। तो इसका कितना है, 120 दिन है। कितना है, 120 दिन, मतलब 4 महीने। तो आंसर 141 का बी है। देखिए 142 देखिए, ड्यूरिंग माल्टिंग बार्ले एंड अदर ग्रेन्स आर ब्रोकन डाउन बाय एमाइलीज। तो इसका आंसर क्या है, देखिए माल्टिंग, माल्ट हो रहा है ना। आपने, मैंने अभी पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कुछ 2-3 क्वेश्चनों पहले, कि माल्टोज को कौन करता है, एमाइलीज। एमाइलीज सलाइवरी एमाइलीज क्या करता है, तोड़ता है। तो माल्टिंग कर रहा है क्योंकि माल्टोज जो होता है हमारी शुगर, वो अंकुरित जो अनाजों में भी होती है, तो उसको अगर तोड़ना है तो एमाइलेज लगेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया 142 का। अब देखिए 143, मिल्क फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस चीज़ इज डन इनिशियली बाय इनोकुलेटिंग विद। आप देखिए मिल्क का फर्मेंटेशन करना है, जो पनीर बनाना है, पनीर भी अलग अलग तरीके की होती है, एक सूखी वाली होती है, एक ये वाली होती है, तो अलग अलग बैक्टीरिया से बनती है। तो कौन सी वाली करी जाती बताया जाएगा। देखिए जो मिल्क है, आप ध्यान कैसे रखेंगे कि इसमें लैक्टो वाला जो भी होगा, लैक्टिस और लैक्टो, तो इसमें कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस। तो जिसमें लैक्टिस लैक्टो आ रहा है, तो क्योंकि लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करता है, मिल्क में शुगर लैक्टिक है, लैक्टोज शुगर होती है, उसको लैक्टिक एसिड से कन्वर्ट, ये बैक्टीरिया से कन्वर्ट किया जाता है। तो लैक्टिस लैक्टिस जिसमें दिख रहा है दोनों में, ऑप्शन बी वाले में, तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस, ये आंसर सही होगा 143 का बी। 144 में चलते हैं, आइए। नाइट्रेट्स मेंटेन द रेड कलर ऑफ प्रिजर्व मीट्स। जो ये है, ये इसको कैनिंग करते समय हम इस मीट का, उसमें नाइट्रेट्स का ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं, इसे रेड कलर भी बना रहता है। और क्या काम करता है ये, आर अमंग द मोस्ट, ऑप्शन ए है, आर अमंग द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रिजर्वेटिव। ऑप्शन बी है, इनहिबिट जर्मिनेशन ऑफ बोtulism स्पोर, या मेंटेन हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या प्रिवेंट मोल्ड। तो इसका आंसर क्या होता है, नाइट्रेट क्या काम करता है कि जो हमारा जो बोtulism का जो स्पोर होता है उनको रोकता है जर्मिनेट होने से। तो ऑप्शन क्या है इसका, बी सही है। आइए देखिए 145, सॉल्टिंग एज अ प्रिजर्वेटिव। सॉल्ट, नमक का प्रिजर्वेटिव की तरह कार्य करने से क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया, रिटार्ड्स ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोस ऑरियस। नमक का डालने से स्टेफाइलोस कोकस, ये कोकस ऑरियस का ग्रोथ रुकती है। या बी ऑप्शन में देखो, प्लास्मोलाइजेज बैक्टीरिया फंजाई, बैक्टीरिया फंजाई को उसकी उसकी जो सेल होती है उसको गला देता है। या इज द यूज टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, हेलोफाइल्स को होते हैं हाई, उसके होते हैं शायद, जो ज़्यादा नमक वाले में ग्रो करते हैं उनको। और ऑल ऑफ द अबव, तो क्या करता है, प्लाज्मोलाइज बैक्टीरिया फंजाई को तो क्या करता है, गला ही देता है। क्योंकि ये और छोटे हेलोफाइल्स ही, हेलोफाइल्स नहीं, कम वालों को भी डिटेक्ट करता है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। हेलोफाइल तो उच्च नमक वाले होते हैं ना, बाकियों को भी क्या करता है, जो बैक्टीरिया फंजाई होता है इनको उगने नहीं देता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 146, बैच फर्मेंटेशन। मैंने अभी फर्मेंटेशन जब क्वेश्चन आया था वहाँ पे आपको डिस्कस किया था, बैच फर्मेंटेशन क्या होता है और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन क्या होता है। बैच में क्या होता है, हम एक समय में एक इकट्ठे डालते हैं और उसको यूज़ कब करते हैं, पूरा ही ख़त्म करेंगे, बर्तन वर्तन धो के सब कर लेंगे, दोबारा अगर हमें नया बैच चाहिए तो हम दोबारा से सब चीज़ डालेंगे तब बनेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है, सबस्ट्रेट्स आर एडेड टू द सिस्टम ऑल एट वंस एंड रन्स अंटिल प्रोडक्ट इज हार्वेस्ट। इसमें इकट्ठे डाला जाता है, ये ऑप्शन ए सही है। देखिए सबस्ट्रेट्स आर एडेड टू द सिस्टम ऑल एट वंस, एक ही बार में डाला जाएगा, और रन अंटिल, जब तक पूरा खत्म नहीं होगा तब तक इसको यूज़ किया जाएगा, ये होता है इसका आंसर, ऑप्शन ए। अगला देखिए 147। 147 में क्या है, देखिए द टेक्निक फर्स्ट डिस्क्राइब टू डिटरमाइन द इंसिपिएंट स्पॉयलेज इन मीट। मीट में जो सबसे पहली टेक्निक थी जिससे क्या होगा कि आपका कंटेमिनेशन हो गया है या स्पॉयलेज या खराबी हो गई, कैसे पता चलेगा, किससे पता लगेगा। ऑप्शन है होमोजिनेट एक्सट्रैक्ट वॉल्यूम, या अगर प्लेट काउंट से करेंगे, या एक्सट्रैक्ट रिलीज वॉल्यूम से करेंगे, किससे करेंगे। तो इसको करते हैं हम एक्सट्रैक्ट रिलीज वॉल्यूम से। क्या एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जो भी आपका जो मान ली मीट है, आपने मीट आपने मान लीजिए कैन किया है, तो जो उसका जो रस निकला हुआ है उसमें, जो उसका उससे जो कंटेंट निकला है उसको आप डिटरमाइन करेंगे, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट रिलीज वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम आपका उसमें से रिलीज हुआ है। मान लीजिए आपने पहले उसका जब नापा होगा, जब आपने कैन प्रोडक्ट ना हो तो उसको तोल के आप बाहर भेजा होगा, तो उसके बाद कितना एक्सट्रैक्ट और बढ़ गया, उस चीज़ से आप क्या करेंगे, रिलीज वॉल्यूम से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा 147 का। 148 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मस्टी और अर्दी फ्लेवर।
तो इसका आंसर होता है एक्टिनोमाइसिटीज़ और फ्लेवोबैक्टीरियम। तो क्या होता है कि ये जो आपका बैक्टीरिया है उससे क्या मिट्टी की जैसी खुशबू आने लगेगी। कौन से अगर इसके अगर कंटेमिनेशन हो जाएगा, ख़राब होने लगेगा, तो मस्टी या और मिट्टी की तरह, अर्थी फ्लेवर का मतलब है मिट्टी की तरह फ्लेवर। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? एक्टिनोमाइसिटीज जो है और फ्लेवोबैक्टीरियम है, इन दोनों की वजह से होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले वाले की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15। देखिए 15 वाली स्लाइड है। देखिए इसमें आप एक या दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखिए 149 क्या है, देखिए मोल्ड्स कॉजिंग स्पॉइलेज ऑफ एग्स इंक्लूड स्पीसीज ऑफ। मोल्ड की जो कंटे अंडों को जो खराब करने वाली स्पीसीज हैं वो कौन सी हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका क्लेडोस्पोरियम, म्यूकर और थेमिनिडियम। मोल्ड्स आपने और भी सुना होगा, जो खांचे होते हैं उनको भी मोल्ड बोला जाता है। तो ये CMT, सीमेंट से याद कर सकते हैं इसको। सीमेंट, खांचे, मोल्ड तो है। CMT तीनों के इसमें तीनों के तीनों ये अंडों को ख़राब करते हैं, ये मोल्ड, ये फफूद। तो इनको क्लेडोस्पोरियम, म्यूकर और थेमिनिडियम यूज़ कर याद ध्यान रखेंगे। सीमेंट से CMT, इनका फर्स्ट लेटर आ रहा है, देखिए CMT। तो ये अंडों को ख़राब करने के लिए मोल्ड। मोल्ड से आप ध्यान भी रखेंगे कि खांचे, जो सांचे होते हैं उनको भी बोला जाता है। उसमें मान लीजिए जो सीमेंट के जो कॉलम बनाए जाते हैं उनमें सांचे, पहले सांचे फिट किए जाते हैं, तभी उसमें मसाला डाला जाता है। तो मोल्ड्स उनको भी बोला जाता है। तो सीमेंट से याद कर लेंगे, इसको रिलेट कर लेंगे आप। तो ऑप्शन डी सही है इसका। 150 देखिए, वैक्यूम पैक्ड मीट्स आर स्पॉइल्ड बाय। जो वैक्यूम में पैकेजिंग कर रखी है आपने मीट की, तो उनको काहे से, आपको वो किस चीज़ से खराब, दूषित होंगे? तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए, देखिए ये बी थर्मोस्फाक्टा और लैक्टोबैसिलाई। तो ये दोनों से होते हैं, क्या होता है, बोथ ए एंड बी, दोनों से ये क्या होंगे, खराब होंगे। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। जहाँ पे भी बोथ ए एंड बी होता है, थोड़ा एक बार ध्यान कर लेंगे कि भाई वो ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि आपको इंटेलिजेंट गैसिंग करनी भी आनी चाहिए। तो ऑप्शन 150 वाला सही है। तो यहाँ से मैं सोचता हूँ कि ये सारे, ये इसमें जो फूड प्रोसेसिंग वाले जो आपके वो थे क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो चुके हैं। और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसको ठीक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप एक बार जैसे देख लेते तो उसके बाद रिवीजन करें, हर हफ्ते उसको कम से कम दोबारा देखिए। तो उससे क्या हुआ, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। आपको नॉलेज भी बढ़ जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं, तो आप क्वेश्चन उनको रिपीटेड क्वेश्चन को कीजिए। और दूसरा उसके बाद आप क्या है कि इसको रिलेट करना सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सिलेक्शन के ओर उतने नज़दीक जाएंगे। और थैंक यू।